अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं देसी उर्दू टीवी शो 20 अपडेट के साथ मैं हूं आयशा हमीद। नजर डालते हैं हेडलाइंस की जानिब। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर भारतीय मानने से इनकार करके हिरासत में लिया गया था नील नतीन मुकेश। कौन बनेगा करोड़पति में कंटेस्टेंट ने अमिताभ बच्चन से गाड़ी मांग ली। ड्रामा आदि बेवफाई हमारे इर्द गिर्द की कहानी। ये थी हेडलाइंस, बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। बॉलीवुड अदाकार और लेजेंडरी भारतीय गुलकार मुकेश के पोते नील नतीन मुकेश ने माजी में अपने साथ पेश आने वाले एक दिलचस्प वाक़े का इंकशाफ किया, जिसमें न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर हुकाम ने उन्हें भारतीय मानने से इनकार करते हुए हिरासत में ले लिया था। नील नतीन मुकेश के मुताबिक उनके पास भारतीय पासपोर्ट भी मौजूद था, लेकिन फिर भी हुकाम ने यकीन नहीं किया। एक भारतीय मीडिया अदाकार के साथ इंटरव्यू में इस वाक़े का जिक्र करते हुए 33 साल अदाकार ने बताया कि वो 2009 में फिल्म न्यूयॉर्क की शूटिंग के लिए वहाँ गए थे। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट हुकाम मुझसे मुसलसल सवालात तो कर रहे थे, लेकिन मुझे वजाहत का मौका नहीं दे रहे थे। जब नील से पूछा गया तो फिर वो इस सूरत हाल से कैसे ओहदा बरा हुए, तो उन्होंने बताया कि वहाँ 4 घंटे गुजर गए तो एयरपोर्ट हुकाम ने कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं, जिस पर मैंने सिर्फ ये कहा कि आप मेरा नाम लिखकर गूगल कर लें। उन्होंने बताया कि जिसके बाद वो इतने शर्मिंदा हुए कि उन्होंने मेरे दादा और वालिद के बारे में सवाल पूछना शुरू कर दिए। वाज़ेह रहे कि नील के वालिद नितिन मुकेश भी मारूफ गुलकार हैं। नील हाल ही में मज़ाहिया एक्शन कॉमेडी हिसाब बराबर में नजर आए। 2024 की इस फिल्म की डायरेक्शन अश्विनी अधीर ने दी। फिल्म में अरमादीन के साथ कृति कलहारी, रेशमी देसाई और फैसल रशीद भी शामिल हैं। रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति में इस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई जब एक उम्मीदवार ने शो के मेज़बान अमिताभ बच्चन से गाड़ी मांग ली। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की मेज़बानी में होने वाले शो कौन बनेगा करोड़पति में यूं तो गुजरे हुए सालों के दौरान लातादाद दिल को छू लेने वाले और लोगों को तकलीफ फराहम करने वाले लम्हात सामने आते रहते हैं, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते 27 जनवरी को नशर होने वाली किस्त में कंटेस्टेंट और जवालदित्ता ने उस वक्त अमिताभ बच्चन को अपने गैर मुतवक्की मुतालबे से हैरान कर दिया। जब वो अमिताभ बच्चन की जानिब से फ़ोन और शूज़ गिफ्ट करने पर मुतमईन नहीं हुए तो कार मांग ली। दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले और भारतीय पब्लिक सर्विस कमीशन के उम्मीदवार जिन्होंने 6.5 लाख भारतीय रुपए का कैश प्राइज जीता ने अपने विजन बोर्ड पर 2025 के मोबाइल फ़ोन की झलक दिखाई। ताहम कंटेस्टेंट और जवालदित्ता ने उन्हें ये बताकर हैरान कर दिया कि उसके पास फ़ोन नहीं और वो इनामी रकम से फ़ोन खरीदेगा, जिसके बाद उसने कहा कि मेरी हमेशा नज़र आपके जूतों पर रहती है। तो मुस्कुराते हुए अमिताभ ने उसे 2-3 जोड़े जूते गिफ्ट करने का कहा, लेकिन फिर अचानक उसने गैर मुतवक्के तौर पर गाड़ी का मुतालबा कर दिया, जिस पर एक लम्हे हैरान होने वाले अमिताभ बच्चन ने कहा, भाई साहब हम सच सच बता देते हैं कि गाड़ी हम नहीं देंगे। इस दौरान वहाँ लोगों ने कहका लगाया। इस मौके पर कंटेस्टेंट और जवालदित्ता का उनसे पुरमज़ाह जुमलों का तबादला भी हुआ। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. मोहब्बत रेज़ा रेज़ा की जगह शुरू होने वाला ड्रामा आदि बेवफाई जल्द ही अवामी पसंदगी हासिल करने लगा। मोहब्बत रेज़ा रेज़ा वो ड्रामा था जिसने 98 हफ्तों तक नाज़रीन को अपने सहर में जकड़े रखा। बिलखसूस आखिरी किस्त का सस्पेंस, जज्बात, माँ और बेटे के रिश्ते की खूबसूरती को लोग अपने दिल के करीब महसूस करते रहे। इस सोप की जगह नया ड्रामा आदि बेवफाई शुरू हुआ है, जिसकी पहली ही किस्त ने नाज़रीन की तवज्जो हासिल कर ली। घरेलू मौजू पर बनाया गया ये ड्रामा अपने इर्द गिर्द की कहानी महसूस हो रहा है। दुरे फिशा और अरसल की जोड़ी मोहब्बत से ताबीर है, जहां वो एक दूसरे के साथ पुरसुकून अंदाज में ज़िंदगी गुजार रही हैं, लेकिन इस पुरसुकून झील में औलाद की कमी का कंकर हलचल मचाए रखता है। दूसरी जानिब अपने हुस्न पर नाजा दौरे शहूर की किसी उम्मीद शहजादे की मुतलाशी है। इस तलाश में वो अपने चचाजाद नबील का रिश्ता ठुकरा देती हैं और उसकी ज़िंदगी में असर की आमद हो जाती है। इस सोप सीरियल में इंसानी रिश्तों की पेचीदगियों को उजागर किया गया है, जहाँ मोहब्बत के नाम पर धोखा खाने वाली बेटी है, उसे कदम कदम पर अच्छे बुरे से आगाह करने वाली माँ है, जिसकी दोनों बेटियों की ज़िंदगी तूफानों से गुजर रही है।
ایک بیٹی بے اولادی کا دکھ جھیل رہی ہے تو دوسری دولت کی لالچ میں سچے رشتوں کو ٹھوکر مار دیتی ہے۔ دولت کی چاہ میں وہ اندھی ہو کر ایک ایسی راہ پر چل رہی ہے جو اسے اندھیرے میں دھکیل دے گی۔ بیٹی کا بدلتا ہوا رویہ ماں کو پریشانی میں مبتلا کیے رکھتا ہے اور اس کی پریشانی بالآخر بدترین صورتحال تک جا پہنچی ہے۔ ڈرامے کے مصنف محمد اظہر انصاری کا کہنا ہے کہ اس سیریز میں انسانی رشتوں کے جن زاویوں کو پیش کیا گیا ہے وہ اس سے قبل ٹی وی اسکرین پر کبھی بھی اس انداز میں پیش نہیں کیے گئے۔ ڈرامے کے اہم کردار فائق خان نے ڈرامے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم ٹی وی کا خاصہ رہا ہے کہ وہ کنٹینٹ پر بہت کام کیا جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو بھی معاشرے کے خد و خال کے مطابق ڈھالا گیا ہے۔ ڈرامے میں بہت سے مسائل کو اجاگر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈرامے کو لوگوں نہ صرف پسند کریں گے بلکہ لوگ اسے اپنی زندگی کے قریب بھی سمجھیں گے۔ ڈرامے میں بہت سی شادی شدہ جوڑوں کا عام مسئلہ یعنی بچوں کا پیدا نہ ہونا ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ بہت مضبوط خواتین بھی کچھ اور مسائل کی وجہ سے خود کو غیر محفوظ سمجھتی ہیں۔ یہ 65 سے 70 اقساط پر مشتمل سوپ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پورا سوپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ فائق خان نے کہا کہ یہ اچھا لکھا ہوا کھیل ہے جسے شاہ حسین نے ڈائریکٹ کیا ہے جو نور الہدیٰ شاہ کے صاحبزادے ہیں جو خود بھی ایک کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایک اچھا ڈرامہ ہوگا اور لوگ اسے پسند کریں گے۔ شہباز شکری جو ڈرامے میں اسد کا کردار نبھا رہے ہیں کہتے ہیں ڈرامے میں میرا کردار بہت مختلف ہے۔ یہ بالکل منفی کردار نہیں ہے بلکہ یہ اپنے اہداف میں جکڑا ہوا ایک شخص ہے جو کسی بھی طرح اسے اپنے مقررہ ہدف تک پہنچانے کا خواہش مند ہے۔ اس کی فیملی ایشوز ہیں لیکن امید ہے کہ یہ کردار دیکھنے والوں کو اپنی گرفت میں لے لے گا۔ میرا اور الشبہ کا ٹریک بہت منفرد ہے جو لو سٹوری تو ہے لیکن کچھ منفی حوالے بھی ہیں۔ سوپ کے نمایاں اداکاروں میں وینس چوہان، الشبہ خان، شہباز شکری، احمد طلحہ غنی، فائق خان، نائمہ خان، ہاشم بٹ اعجاز، میر، روبینہ ناز اور دیگر شامل ہیں۔ یہ ڈرامہ تحریر کیا گیا ہے احمد اطہر انصاری نے اور اس کے ہدایت کار ہیں شاہ حسین جبکہ اسے مومنہ گریڈ پر پروڈکشن کی جانب سے جمعہ 41 جنوری کو پیر سے اتوار کی شام 7 بجے نشر کیا جا رہا ہے۔ دیسی اردو ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں دیسی اردو ٹی وی۔